ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, एंड ऐसे में जैसे ही वो ड्रीम किसी अपने के साथ शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग ये समझाने लग जाते हैं, वो वेल विशर हमें बताते हैं कि हम क्यों उस ड्रीम को नहीं पा सकते। वो हमें समझाते हैं कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो हमारे वेल विशर हैं। वो बताते हैं कि इस चीज में, इस एम को पाने में हमें कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, एंड उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें वो एम मिल ही जाए, हम उस गोल को अचीव ही कर लें। एंड वो वेल विशर इतनी शिद्दत के साथ हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि हम भी समझ जाते हैं कि हाँ, बात तो सच है। एंड इसलिए भी समझ जाते हैं क्योंकि हमें उन पर बहुत भरोसा है कि वो हमें जानते हैं। हमें भरोसा है कि वो हमारा बुरा नहीं चाहते। हमें ये बहुत भरोसा है कि वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकते, जो कहेंगे हमारे अच्छे के लिए कहेंगे। एंड इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने उस डिफिकल्ट से, बहुत मुश्किल टास्क को छोड़ के एक ऐसा काम ढूंढते हैं जिसके काबिल हम हैं, जो थोड़ा सा कम मुश्किल हो। भाई आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपके रिश्तेदार ने समझाया कि वो क्यों नहीं क्रैक होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप तो लड़की हो, आप कहाँ से मेहनत करोगी? 2 साल बाद तो आपकी शादी हो जाएगी। 2 साल में क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर तो आपकी मेहनत वेस्ट हो गई ना। इसलिए यूपीएससी क्रैक मत करो। क्या कर सकती हो? लड़की हो, जेबीटी कर लो। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों के लिए परफेक्ट जॉब है ना। पीजीटी कर लो, टीचर बन जाओ। टीचर बहुत बेस्ट है तुम्हारे लिए, ये आपके वेल विशर बोलते हैं। क्योंकि टीचर बनना कन्वीनियंट है। आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग बेबी, आप घर को, बच्चे को और जॉब को मैनेज कर पाओगे, इसलिए टीचर बनना बढ़िया है। चाहे आप कितना भी मरी जा रही हो यूपीएससी क्रैक करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, हो सकता है आपके बचपन का ड्रीम हो, लेकिन लोग समझाते हैं कि क्यों नहीं करना है, एंड आप समझ जाते हो। एंड सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ में भी ऐसा होता है। तो इससे पहले कि आप लोगों की बात समझें, मैं आपको को समझाना चाहूंगी। समझाने से पहले चलिए एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे ही एक मेंढक का ग्रुप था, जंगल के थ्रू अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मस्ती कर रहे थे। अचानक से उस ग्रुप में से 2 मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा थोड़ा गहरा था और वो कोशिश करने लगे बाहर आने की, उछलने लगे, छलांग मारने लगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा उनके जितने भी ग्रुप के और मेंढक हैं, सारे ऊपर से झांक कर चिल्ला रहे हैं एंड समझा रहे हैं कि नहीं आ पाओगे, परेशान मत हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है। फिर भी वो दोनों कोशिश में लगे रहे कि चलो यार, क्या पता हो जाए, थोड़ा ट्राई करते हैं। थोड़ा और ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो एक मेंढक समझ गया कि भाई नहीं होगा, ऊपर वाला सही बोलता है, जो ऊपर से आवाज आ रही है ना, बिल्कुल ठीक है, नहीं हो पाएगा। क्यों जबरदस्ती शरीर को थकाना है? वो हार मान के, उदास होके अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठा कि यार, अब आएगी जिंदगी इसी गड्ढे में ही हमें बितानी है, जैसे ही बितानी है ऐसे ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। जबरदस्ती अपने शरीर को तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं है, चोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए वो शांति से बैठ गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो थोड़ा ढीठ था, थोड़ा बेवकूफ था, थोड़ा गधा था। उसको समझ ही नहीं आ रही थी ये बात। ऊपर से बार बार वो चीख रहे हैं, ऊपर वाले की आवाज आ रही है कि कोशिश मत करो। अरे मत करो भाई, मत उछलो, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बहुत ऊंचा है, इतनी छलांग नहीं लगा सकते हो। अरे मेंढक हो, कोई शेर नहीं, बट वो ढीठ था। ऊपर वाले की आवाज ही नहीं आई। जब बगल में बैठा था उसने भी आवाज लगाई कि टैटा मत कर, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ठीक माना ही नहीं, लगा रहा एंड अल्टीमेटली ही डिड इट। वो एक लास्ट जंप लगाई, उसमें बाहर आ गए एंड सब लोग देखते रह गए।
सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड्स के बाद सब हैरान और पूछने लगे, भाई कैसे किया, इतनी ऊंची छलांग कैसे लगाई, कैसे कर लिया, हमें तो लगा तू कर ही नहीं पाएगा, हुआ कैसे। पर उसने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, नाच रहा था, खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था अपनी जीत को। किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, कैसे किया ये नहीं बता रहा था। बड़ा अजीब लगा सबको कि यार कितना बदतमीज है, कितना ईगो वाला है। हम पूछ रहे हैं तूने कैसे किया, बता ही नहीं रहा, कौन सी ट्रिक आजमाई बता ही नहीं रहा। बता देगा तो हम भी कल को ऐसी परेशानी होगी तो इसको आजमा पाएंगे, हम भी निकल पाएंगे, सामना कर पाएंगे परेशानियों का। लेकिन ये चाहता है कि हमें पता ना चले इसकी राज की बात। उन सब मेंढक में से एक बूढ़ा मेंढक था। उस बूढ़े मेंढक ने समझाया कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये बहरा है, इसको सुनाई ही नहीं दे रहा, जो तुम इससे पूछ रहे हो इसको समझ ही नहीं आ रहा। एंड तब उस ज्ञानी बूढ़े तजुर्बे वाले मेंढक ने समझाया कि जब तुम कह रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, चीख रहे थे, इसको लग रहा था कि आप कह रहे होगा होगा और चेयर अप कर रहे हो, इसको ऐसा लगा। एंड तुम्हारी बातों से ही इसको मोटिवेशन मिला एंड इसके अंदर हिम्मत आई। जितना ज्यादा तेज तुम चीखे नहीं होगा नहीं होगा, उतना ज्यादा इसको लगा कि आप चेयर अप कर रहे हो। एंड लास्ट में जो मेहनत से एक जंप लगाई उसके वजह से बाहर आ गया। सो अपने बहरेपन के वजह से वो उससे निकल पाया। बहरा मेंढक कैसे निकल पाया? वो इसलिए निकल पाया क्योंकि लोगों के नेगेटिव कमेंट्स उसके दिमाग में गए ही नहीं। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये समझना होगा, समझना चाहिए कि हमें किन लोगों से दूर रहना है। जो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, जो जीवन को बहुत छोटा करके आंकते हैं, आपको बहुत छोटा करके आंकते हैं, जो आपको हर पल ये बताते हैं कि क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होगा, जो आपको ये समझाते हैं कि आप अपने ड्रीम पूरे क्यों नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। ये मीठे लोग एंड में बहुत खतरनाक होते हैं, मीठा जहर होते हैं, जो आपके मनोबल को तोड़ देते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भर देते हैं। एंड अगर वो नेगेटिव लोग वो हैं जिनसे आप चाहकर भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते, दूरी नहीं बना सकते, तो फेथ रखिए अपने ऊपर। किसी के कहने से वो फेथ ना हिले, भरोसा रखिए। जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो अपने आप को बताओ कि जो ये है ना, ये मुझे नहीं जानता, मैं ही जानता हूँ। अपने अंदर वो फील लेकर आओ कि आपको गलत साबित करना है हर एक उस इंसान को जो आप पे भरोसा नहीं कर रहा है। जब तक ये मेंटेलिटी आपकी नहीं होगी, जब तक इतना भरोसा आप खुद पर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि लाइफ में ऐसे लोग हर वक्त आपको घेर के खड़े हुए हैं जो आप पे भरोसा नहीं करते, जो हर वक्त आपको बताते हैं कि आपसे नहीं होगा। रेयर ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आप पे भरोसा दिखा के बोले कि मैं खड़ा हूं तू कर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं बोलेगा कोई आपसे। कुछ लोग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खुद छोटा सोचते हैं, कुछ लोग इसलिए नहीं अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए नहीं पुश करेंगे क्योंकि वो आपसे जेलस होते हैं। उनको लगता है यार अगर इसको हिम्मत दे दी तो आगे बढ़ जाएगा। वो जेलसी की वजह से आपको पीछे रोक कर रखना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों से कट के रहो। नहीं रह पा रहे हो तो थोड़ा मिलना जुलना कम करो एंड जरूरी है कि इनको गलत साबित करो। एक और चीज जो आपको सीखनी है कि कोई भी चीज सिर्फ सोचने से या भरोसे से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। अगर वो मेंढक बाहर आ पाया तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको खुद पे भरोसा था, इसलिए भी क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रहा था। एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 10 बार गिरा, 15 बार, 50 बार गिरा, बट 91 बार उसने फिर छलांग लगाई, सारी हिम्मत इकट्ठा करके लगाई। वो रुका नहीं, थका जरूर बट ठहरा नहीं, इसीलिए वो निकल पाया। तो सिर्फ भरोसा करने से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क करने से होता है, मेहनत करने से होता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं प्लस मेहनत करते हैं, वहां कोई कमी नहीं छोड़ते।
तो आप इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज आपको आपका ड्रीम पाने से रोक नहीं सकती, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना बड़ा ड्रीम उतनी ज्यादा बार आप गिरोगे एंड उतनी ही ज्यादा हिम्मत लगा के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थकना मना है, हारना मना है, ठहर जाओ बट रुकना मना है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, होप इस कहानी से आपको वो हिम्मत मिले जो टूटने लगी है लोगों की वजह से। बेस्ट ऑफ